राम राम मित्रों, स्वागत है। आज हम लेके आए हैं गुरु 12वें भाव में। आज इस सीरीज का ये कुंडली में गुरु प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक का आखिरी भाव बचा है 12वां भाव, इसका बताएंगे। कुंडली में गुरु बृहस्पति की सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, धर्म, भाग्य, शिक्षा, संतान, धन, विवाह और जीवन की समृद्धि का कारक होता है। जिस भी भाव में गुरु स्थित होता है उस भाव के फल को बढ़ाने और पॉजिटिविटी रखने की क्षमता रखता है। तो आज हम बात करते हैं गुरु 12वें भाव। कुंडली के अंदर द्वादश भाव यानी 12th हाउस में गुरु बृहस्पति एक विशेष और गहरा प्रभाव देने वाला योग माना जाता है। यह भाव खर्च का होता है, हमारे विदेश का होता है, मोक्ष का बोलते हैं, त्याग का बोलते हैं, आध्यात्मिकता और एकांत और अंतर्मन से जुड़ा हुआ होता है। इस भाव में गुरु स्थित होता है तो व्यक्ति के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। द्वादश भाव में गुरु होने पर व्यक्ति का स्वभाव से दयालु, उदार और परोपकारी होता है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, अक्षर दान, पुण्य, धार्मिक कार्यों या सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं। इनके अंदर आध्यात्मिक झुकाव बहुत प्रबल होता है, जिससे ये ध्यान और योग साधना या ईश्वर भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। जीवन के किसी न किसी चरण में ये व्यक्ति सांसारिक मोह माया से थोड़ा दूर होकर आत्मिक शांति की खोज करते हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह स्थिति में खर्च अधिक होता है। पैसा आता भी है लेकिन किसी न किसी रूप से खर्च भी हो जाता है, खासकर धर्म, कर्म, यात्रा, दूसरों की सहायता या विलासिता पर। यदि गुरु शुभ और मजबूत हो तो यह खर्च पॉजिटिव होता है और व्यक्ति को मानसिक संतोष देता है, लेकिन यदि गुरु कमजोर हो तो यह अनावश्यक खर्च और आर्थिक असंतुलन की स्थिति भी बना देता। द्वादश भाव में गुरु विदेश यात्रा या विदेश में बसने के योग भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ, शिक्षा या कैरियर के अवसर मिल सकते हैं। कई बार यह लोग बहु अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में, हॉस्पिटल में या आश्रम या रिसर्च से जुड़े कार्यों में सफल होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्यतः ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी नींद की समस्या, मानसिक चिंता या एकांत प्रिय स्वभाव देखने को मिल जाता है। यह लोग भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं और अकेले समय बिताना इन्हें अच्छा लगता है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में यह स्थिति थोड़ी दूरी या अलगाव का संकेत दे सकती है, क्योंकि व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिक तरफ होता है, एकांत की ओर होता है, अधिक रहता है। और गुरु शुभ हो तो जीवन साथी समझदार और सहयोगी मिलता है। नेगेटिव रूप से यदि गुरु अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति गलत संगति, भ्रम, अनावश्यक खर्च में पड़ जाता है। इन सबसे दूर रहने की जरूरत होती है। इसलिए इस स्थिति में गुरु की शक्ति और दृष्टि का विशेष महत्व होता है। निष्कर्ष यह है कि द्वादश भाव में गुरु व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने वाला होता है। यह भले ही भौतिक सुखों में कमी या अधिक खर्च दे, लेकिन अंततः व्यक्ति को आंतरिक शांति, ज्ञान और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होता है। यह था गुरु द्वादश भाव में। आज की सीरीज यही खत्म होती है। नई सीरीज शुरू करेंगे किसी और ग्रह के ऊपर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता।